हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों बहुत सारी बात है जो आपसे करनी है। क्या आप लोग अपने इस बार के नीट रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो? पूरा मीडिया में प्लस पूरे देश भर में अभी एक ही बात चल रही है कि इस बार नीट यूजी 2024 एग्ज़ाम जो हुआ है वो बेहतरीन ढंग से नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। और रियली दोस्तों ये स्कैम तो है, क्योंकि बहुत ऐसे तथ्य मिल रहे हैं, बहुत ऐसे चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं जिससे हम लोग को यही लगता है कि रियली ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। स्कैम इसलिए क्योंकि एनटीए ने जून 14 को रिजल्ट अनाउंस किया था। रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया, जून 4 को ही रिजल्ट आ गया। अब जून 4 को रिजल्ट आया और अब काउंसलिंग की प्रक्रियाएं भी, इट्स मीन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है आप लोगों का। तो ये बहुत बड़ी बात है ना कि अभी लोग सोच ही रहे हैं कि ये रिजल्ट कैसा है भैया, क्या आया, मैं इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे क्या करना है, अब आगे कुछ क्लेम करना है, कुछ बातें करनी है, तब तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट। इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है ना कि आपको समझने का मौका भी नहीं दिया जाएगा और सारे चीज़ कंप्लीट होके कहानी खत्म, यानी 2024 एंड, यानी जो कंप्लीट प्रोसेस होता है एडमिशन का वो खत्म हो गया आपका। तो आपके पास समय कहाँ बचेगा? कुछ नहीं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बात किया है कि अगर 700 आप लाते हो तो क्या मिलेगा, 650 लाते हो तो क्या मिलेगा, 600 लाते हो तो क्या मिलेगा। दोस्तों ये सब बातें अब धरी की धरी रह जाएंगी, इसलिए क्योंकि इस बार 67 स्टूडेंट ने 720 मार्क्स लेके आया है, जो हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये हुआ है। पूरी हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कायम हुआ है कि 67 स्टूडेंट दैट हु स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720, इट्स मीन रैंक 1 बैग्ड किए हैं वो लोग। रैंक 1 लाना पहले लोगों को, इट्स मीन मैं आज से 5 साल 6 साल पीछे चले जाऊं तो बहुत मुश्किल होता था। लोग सोचते थे कि यार रैंक 1 कैसे आएगा मेरा, एक आध उसमें स्टूडेंट आ जाए तो वो बहुत किस्मत वाले होते थे। प्रीवियस 2-3 सालों में मैंने ये भी देखा है कि 2 से 3 स्टूडेंट ने रैंक 1 सिक्योर किया है। लेकिन आज ये 2024 जो ऐसा साल आ गया है, इसमें 67 स्टूडेंट ने रैंक 1 स्कोर किया है। अब ये इतना स्टूडेंट एक साथ 67 स्टूडेंट, मैं इस पे ये बात नहीं कह रहा हूँ कि उनमें टैलेंट नहीं है या क्या नहीं है, लेकिन और बहुत सारे लोगों का जब आप रिजल्ट देखिएगा, बहुत बच्चे लोगों का, तो जरूर आप सरप्राइज होइएगा कि ये कैसे हो सकता है। एक ही सेंटर पे जो साथ में बैठे हुए बच्चे हैं उनका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ गया है, यानी सब पास हैं, 650 670 ऐसे ऐसे स्कोर किए हैं। कुछ मैंने डाटा तैयार किया है आप लोगों के लिए, आप सुनिएगा तो शायद आप भी ये स्टेटमेंट देख के या आप भी ये फैक्ट्स देख के हैरान हो जाइएगा कि आखिर क्या है। अगर आप लोग 650 स्कोर किए हैं, उसमें भी आपको शायद एमबीबीएस मिलने की संभावना बनती है या नहीं बनती है, ये आगे आपको जाके पता चलेगा जब आप राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कीजिएगा। तब राउंड 1 में अगर जो स्टूडेंट 600 स्कोर किए हैं, जो 2023 में कुछ स्टूडेंट को 600 स्कोर पे एमबीबीएस मिला था, इस बार तो समझिए कि नदारद है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट इजाफा हुए हैं। उसके बाद इस बार ऐसा बहुत बातें चल रही कि स्कैम हुआ, और रियली स्कैम की ही बातें हैं। अगर 650 पे पिछले साल जो रैंक था, इस साल के रैंक में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे पास सीट कितने हैं? अप्रॉक्स 90,000 के करीब में हमारे पास एमबीबीएस की सीटें हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। अब उसके बाद गवर्नमेंट की सीटें अगर आप ड्रीम करो कि मुझे मिले तो क्या मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा भैया। कैसे मिलेगा? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है जब तक आप 650 प्लस स्कोर नहीं कर रहे हो। तो जो भी अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनको लगता है कि मैं 550 स्कोर कर लिया हूँ और मुझे एमबीबीएस मिल जाए, तो आपको भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार आपसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले, ज़्यादा स्कोर करने वाले वो बैठ गए हैं आपसे आगे। तो कैसे मिल पाएगा? चलिए एक फैक्ट्स आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस बार 67 स्टूडेंट ने रैंक 1 किया है, ये मैंने बताया आपको, 720 आउट ऑफ 720। अब 67 रैंक 1 किए हैं तो डेफिनेटली एमबीबीएस 67 स्टूडेंट को तो मिलेगा ही, और उनके चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगा। हमारे दिल्ली एम्स में भी इतने स्टूडेंट को फिल करने की काबिलियत नहीं है, क्योंकि उसमें भी रिजर्वेशन कैटेगरी होता है, सीटें 60 हैं। अब कैसे आपको फिल किया जाएगा? तो अब दूसरे एम्स वगैरह में मिलेंगे इन लोगों को। सेकेंड बात करते हैं कि 56.2% कैंडिडेट पास हुए हैं। तो 56 पॉइंट कहने का मतलब 50% से ज़्यादा। अब मैं बात करता हूं कि 22 लाख ही मैं बात करता हूं, ऐसे तो 24 लाख से ज़्यादा फॉर्म गिरा था,
23.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे थे और 23.5 लाख से आधा कर लीजिए 56% मैंने बात किया, 56.2% स्टूडेंट पास किए हैं। 50% ही मैं अगर बात करूं कि स्टूडेंट अगर पास हुए हैं यानी ये क्वालिफाई कर गए हैं अच्छे मार्क्स से चाहे जो भी, तो कितने स्टूडेंट पास कर गए? लगभग 11.5 लाख स्टूडेंट पास कर गए। अब 11.5 लाख में मैं उन लोगों के बारे में बात करता हूं कि 3 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया होगा। अब 3 लाख स्टूडेंट को एमबीबीएस कहां से मिलेगा? है संभव? बिल्कुल संभव नहीं है। तो अब आपको करना क्या है? आपको या तो अगले साल के लिए वेट करना होगा, और बहुत लोग ऐसा सोच भी चुके होंगे कि मुझे अब अगले साल के लिए ही वेट करना है या अगले साल एग्जामिनेशन में बैठूंगा, लेकिन अभी भी आपका समय गया नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है, तो आप अपनी आवाज उठाइए, प्रोटेस्ट कीजिए और अपने हक को मांगिए कि ये गलत है, फिर से एनटीए एग्जाम कंडक्ट करा। नहीं तो अब थोड़ा सा भी देर होगा, तो क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही हैं, तो आप बस देखते के देखते रह जाइएगा। और मैं फैक्ट आपको बात करूं कि 2023 में 2023 में अगर आपने 640 स्कोर किया था तो आपका रैंक आ रहा था 10,000 के अंदर। ठीक है, मैंने रैंक के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है कंप्लीट तरीके से जो पीछे। अब कहे तो कि जो प्रोबेबिलिटी है वो धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि इस बार का जो स्टूडेंट का जो पासिंग रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा है। सेकेंड चीज़ कि इस बार बहुत सारी बातें हो रही कि स्कैम हुआ है, तो डेफिनेटली उनका मार्क्स तो अच्छा आएगा ही। थर्ड चीज़ कि जो पिछले साल का रैंक था, इस साल के रैंक में बहुत फ़र्क हो जाएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं 610 लेके 620 लेके रैंक 10,000 या 20,000 के अंडर में एंट्री कर जाऊं, ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है। इस बार का एक्सपेक्टेड रैंक जो है 640 अगर स्कोर किए होंगे तो वो 40,000 जा सकता है। जो पिछले साल के कंपैरिजन में 30,000 स्टूडेंट फिल कर गए, वो 30,000 स्टूडेंट तो फाइट करेंगे ना। हमारे पास गवर्नमेंट की सीटें बहुत कम है, इतना स्टूडेंट फिल कर जाएगा जो 640 50 वाले, तो 610 वाले का बेड़ा गर्क, वो हो नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पिछले साल अगर बात करें 2023 में जो 700 स्कोर किए थे उनको रैंक गया था 350। इस बार 700 स्कोर करने वालों को दिखेगा रैंक जाएगा 1000 प्लस। और 2024 में ये बात कर रहे हैं, इस बार जो 700 रैंक करेंगे 1000 प्लस, इट्स मीन 2200 के करीब जाएगा, यानी 2000 से 3000 के बीच में रैंक शामिल होंगे। अब इमेजिन कर लीजिए कि कहाँ और किनको एमबीबीएस कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट के वो मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आपका क्या स्कोर है, स्कोरिंग नेचर क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने काउंसलिंग को देखिएगा ध्यान से। अगर आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो प्लीज़ आप प्रोटेस्ट कीजिए, आवाज़ उठाइए। और बाकी ये सब जो बातें हैं ये सब तो होती रहेंगी, कैसे काउंसलिंग प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब चीज़ें, लेकिन अभी मेन मुद्दा है कि आपको क्या मिलना चाहिए। आपको एमबीबीएस मिलेगा, बीडीएस मिलेगा, क्या मिलेगा आपके स्कोर पे, ये थोड़ा जज कीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो 700 से 650 तक वाले स्टूडेंट हैं वो अगर 50,000 रैंक में चले आ रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है ना। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता है। अब मैं बात करूं 720 से 700 वाले स्टूडेंट को, या 680 तक भी मैं बात कर लूं, 40 नंबर का मैं बीच में मार्जिन लेता हूं, 680 से 720 वालों को, इनको एमबीबीएस का चांसेस 100% या प्रोबेबिलिटी है कि मिलेगा इनको। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूँ। अगले वीडियो में मैं बहुत कुछ बातें करूंगा, बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि अभी बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर चल रहा है। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने भाई को इस तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून अगेन।